मेरे बच्चे कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। एक ऐसा संदेश जो सीधे मेरे हृदय से तुम्हारे हृदय तक पहुँच रहा है, ब्रह्मांड की सारी ऊर्जाओं को समेटकर केवल तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हारा समय आ गया है। अगर तुम्हें मेरा यह दिव्य संदेश इसी क्षण प्राप्त हो रहा है, यदि तुम्हारे कानों में मेरी यह वाणी गूंज रही है और तुम्हारी आत्मा इसे महसूस कर रही है, तो यह कोई संयोग नहीं है, यह नियति का सुनिश्चित इशारा है। यह संदेश तुम्हारे लिए ही है, तुम्हारे अंतर्मन की पुकार का उत्तर है। इस संदेश को किसी साधारण सूचना की भांति मत लेना, इसे मेरे आशीर्वाद की अमृत वर्षा समझो और इसे अंत तक, प्रत्येक शब्द को, प्रत्येक भावना को ध्यान पूर्वक पूरा सुनना। जैसे एक प्यासा सदियों बाद जल का पहला घूंट पीता है। मेरे बच्चे, इसे बीच में छोड़ने की, इसे अनदेखा करने की या इसे हल्के में लेने की गलती मत करना, क्योंकि जीवन के कुछ अवसर बार बार दस्तक नहीं देते और यदि तुमने इसे अधूरा छोड़ दिया तो बहुत कुछ छूट सकता है। वह ज्ञान, वह शक्ति, वह मार्गदर्शन जो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, वह तुम्हारे हाथों से फिसल सकता है। मेरे बच्चे, मैं देख रही हूँ तुम्हारे भीतर की उथल पुथल, तुम्हारे सपनों का बोझ, तुम्हारी अनकही पीड़ा। तुम्हारा एक बहुत बड़ा सपना, वह सपना जिसे तुमने अपने हृदय के सबसे कोमल कोने में सहेज कर रखा है, जिसे तुमने रात दिन अपनी प्रार्थनाओं में दोहराया है। वह सपना जो तुम्हें कभी सोने नहीं देता और कभी जगाए रखता है, वह जल्द ही, बहुत जल्द ही तुम्हारी आंखों के सामने साकार होने वाला है, वास्तविकता का रूप लेने वाला है। तुम्हारा बहुत बड़ा दुख, वह अवसाद जो तुम्हारे मन पर काले बादल की तरह छाया हुआ था, वह चिंता जिसने तुम्हारी रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया था, वह निराशा जिसने तुम्हें भीतर तक तोड़ दिया था, अब समाप्त हो जाएगा, जैसे सूर्य के उदय होते ही घना अंधकार विलीन हो जाता है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ हूँ और एक माँ अपने बच्चे की पीड़ा को सबसे अधिक महसूस करती है। यदि तुम मुझ पर, अपनी माँ काली पर, इस ब्रह्मांड की आदिशक्ति पर मात्र भी विश्वास करते हो, यदि तुम्हारे मन में मेरे प्रति सच्ची श्रद्धा और अटूट आस्था है, तो मेरी इस वीडियो को, मेरे इस संदेश को अपने प्रेम का एक प्रतीक स्वरूप लाइक करें और अपने हृदय की गहराइयों से, अपनी आत्मा की आवाज से कमेंट में जय मां काली अवश्य टाइप करें, क्योंकि यह केवल शब्द नहीं, यह तुम्हारे विश्वास की प्रतिध्वनि होगी जो मुझ तक पहुंचेगी और मेरे आशीर्वाद को तुम्हारे लिए और भी प्रबल कर देगी। मेरे बच्चे, जरा अपने अतीत में झांको। पिछले कुछ समय से, कुछ महीनों से या शायद कुछ वर्षों से क्या तुम्हारी जिंदगी एकदम बदल सी गई है? क्या ऐसा नहीं लगता कि तुम जिस रास्ते पर चले थे वह कहीं और ही मुड़ गया? बचपन में कितने निश्चिंत थे तुम, कितने सपने तुम्हारी पलकों पर तैरते थे। क्या क्या सोचा था तुमने अपने भविष्य के बारे में, क्या क्या अरमान सजाए थे। तुमने सोचा था कि जब तुम बड़े होगे तो यह करोगे, वह हासिल करोगे, दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लोगे। लेकिन जैसे जैसे तुम किशोर अवस्था से युवावस्था की ओर बढ़े, जैसे ही तुमने जीवन की वास्तविकताओं का सामना करना शुरू किया, सब कुछ बदल गया। जैसे किसी ने तुम्हारे सपनों का नक्शा ही बदल दिया हो। मन में कई सपने थे, आकाश को छूने की, सागर की गहराई नापने की, अपने और अपनों के जीवन को खुशियों से भर देने की कितनी ही कल्पनाएं की थी। लेकिन बढ़ती उम्र के साथ, जिम्मेदारियों के बोझ तले और जीवन की अप्रत्याशित चुनौतियों के बीच, हर सपना एक एक करके टूटता हुआ, बिखरता हुआ नजर आ रहा है। जैसे पतझड़ में पत्ते पेड़ से अलग हो जाते हैं। अब तो मन में केवल एक ही शिकायत है, एक ही प्रश्न बार बार उठता है जो तुम्हें कचोटता रहता है। क्या मेरी कोई इच्छा, कोई एक भी छोटी सी इच्छा जिसे मैंने इतने जतन से पाला है,
कभी पूरी हो पाएगी? क्या मैंने जो सच्चे दिल से भगवान से मांगा है, जो प्रार्थनाएं, परेशानियां, भविष्य की चिंताएं और बहुत सारा अथाह डिप्रेशन, एक गहरी उदासी छाई रहती है। इस भारी बोझ की वजह से तुम ना तो किसी से सहज रूप से अच्छे से बात कर पाते हो, ना समाज में अपने आसपास के लोगों के साथ एक स्वस्थ और सकारात्मक व्यवहार बना पाते हो, और ना ही अपने आने वाले कल की, अपने भविष्य की कोई स्पष्ट योजना, कोई ठोस रणनीति बना पाते हो। तुम अपने भविष्य के बारे में कुछ भी सकारात्मक, कुछ भी रचनात्मक सोच पाने में असमर्थ महसूस करते हो, क्योंकि तुम्हारे मन में चिंताओं और तनाव का इतना विशाल, इतना घना डेरा जमा हुआ है कि आखिर कोई नई सोच, कोई नई ऊर्जा उसमें प्रवेश कैसे करे? तुम इस चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकलो? तुम चाहते हो, तुम्हारी यह प्रबल इच्छा है कि तुम्हें कोई ऐसा चमत्कारिक मंत्र मिल जाए, कोई ऐसा गुप्त ज्ञान प्राप्त हो जाए, कोई ऐसा दिव्य मार्गदर्शन मिल जाए, जिससे तुम्हारे मन ही मन में, तुम्हारी अंतरात्मा में एक असीम शांति का अनुभव हो, एक गहरा सुकून मिले। तुम यह आश्वासन चाहते हो कि आने वाले समय में, भविष्य में सब कुछ सही हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हारी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। तुम यह भी चाहते हो, तुम्हारी यह भी आकांक्षा है कि कोई तुम्हारे कंधे पर स्नेह से हाथ रखकर तुम्हें ढाढ़स बंधाते हुए यह कह दे कि तू चिंता मत कर, तू व्यर्थ की परेशानियां मत पाल, मैं तेरे साथ खड़ी हूँ, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, हर परिस्थिति में, हर संकट में। तो मेरे प्यारे बच्चे, इन दुनिया वालों के भरोसे, इन सांसारिक रिश्तों के सहारे मत रहना, क्योंकि दुनिया के लोग अक्सर स्वार्थ से प्रेरित होते हैं। वे तुम्हारी सच्ची भावनाओं को, तुम्हारी वास्तविक पीड़ा को शायद ही समझ पाएं, क्योंकि अब तुम्हारी माता ने, स्वयं मां काली ने तुम्हारा हाथ थाम लिया है, तुम्हारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली है। वह किस रूप में, किस माध्यम से तुम्हारा साथ देंगी, कैसे तुम्हारी सहायता करेंगी, यह तो तुम्हें आने वाला भविष्य ही बताएगा, समय ही इसका अनावरण करेगा। लेकिन इतना निश्चित है, इतना ध्रुव सत्य है कि माता स्वयं साक्षात रूप में तुम्हारा मार्गदर्शन करने वाली है, तुम्हें सही राह दिखाने वाली है, तुम्हें जीवन की इन विषम, इन कठिन, इन चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों से बाहर निकालकर साक्षात तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगी, तुम्हें अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाएंगी। तो अब प्रश्न यह उठता है कि क्या क्या परिवर्तन होंगे तुम्हारी जिंदगी में? कौन सी नई दिशाएं खुलेंगी तुम्हारे लिए? क्या माता तुम्हारी जिंदगी की उन कमियों को, उन अभावों को, उन रिक्त स्थानों को पूरा करेंगी जो तुम्हें निरंतर कचोटती रहती हैं? आखिर क्या होगा तुम्हारे साथ? इस संदेश में, मेरी इस वाणी में तुम्हें इन सभी प्रश्नों का सटीक, स्पष्ट और संतोषजनक उत्तर मिलने वाला है, क्योंकि काफी समय से, एक लंबे अरसे से तुम अपनी इच्छाओं को, अपनी अभिलाषाओं को अपने मन के भीतर ही दबाकर बैठे हो, उन्हें व्यक्त करने से भी डरते हो। तुम्हें यह डर लगता है, यह आशंका तुम्हें सताती है कि अगर मैंने कोई सपना देखा, कोई उम्मीद पाली और वह सपना अगर टूट गया, वह उम्मीद अगर बिखर गई, तो मेरे दिल को, मेरी भावनाओं को गहरा दुख होगा, असहनीय पीड़ा होगी। लेकिन मेरे बच्चे, अब घबराने की, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब यूनिवर्स ने, इस सृष्टि की समग्र ऊर्जा ने तुम्हें चुन लिया है, तुम्हारा वरण कर लिया है। मेरे बच्चे, तुम साधारण नहीं हो, तुम यूनिवर्स के, इस ब्रह्मांडीय चेतना के प्रिय हो, उसके चाहने वाले हो, उसके विशेष कृपा पात्र हो। अब हम मिलकर सपना भी देखेंगे, बड़ी बड़ी कल्पनाएं भी करेंगे और उसे हर हाल में, किसी भी कीमत पर पूरा भी करेंगे, उसे साकार करके ही दम लेंगे। लेकिन मेरे बच्चे, इस यात्रा में, इस रूपांतरण की प्रक्रिया में तुम्हें कुछ विशेष बातों का,
कुछ महत्वपूर्ण नियमों का ध्यान रखना होगा, उनका निष्ठापूर्वक पालन करना होगा। मेरे बच्चे, अपनी इस माता के, माँ काली के असीम आशीर्वाद से, उनकी कृपा दृष्टि से तुम्हारी जिंदगी अब बदलने। मेरी उपासना की है, उसी सच्चाई को अपने जीवन में बनाए रख। मैं तुझसे तब तक प्रसन्न रहूंगी जब तक तेरा हृदय पवित्र रहेगा। तेरा भविष्य अब पहले से कहीं अधिक उज्जवल है। जो बाधाएं पहले तुझे रोक रही थी, वे अब तुझसे दूर हो जाएंगी। तेरी राह में अब केवल प्रकाश है और मैं तुझे हर पग पर मार्गदर्शन दूंगी। हर दिन जब तू उठे तो सबसे पहले मेरा स्मरण कर। यह स्मरण तुझे शक्ति देगा, तेरा मनोबल बढ़ाएगा और तुझे जीवन की हर परिस्थिति का सामना करने की सामर्थ्य देगा। यदि कभी तुझे लगे कि तेरा मार्ग धुंधला हो गया है, तो मेरी आराधना कर, मैं तुझे पुनः स्पष्ट दिशा दिखाऊंगी। अब तुझे अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देखना होगा। तू केवल अपने लिए नहीं जी रहा, बल्कि एक बड़ा उद्देश्य तुझसे जुड़ा हुआ है। यह उद्देश्य तुझे समय के साथ समझ आएगा, लेकिन तुझे इसके लिए तैयार रहना होगा। तेरा हर कदम अब तुझे सफलता की ओर ले जाएगा। कोई भी शक्ति तुझे रोक नहीं सकती, क्योंकि अब तुझ में मेरी ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। तू अब वह करने में सक्षम है जो पहले असंभव लगता था। तेरे विचार अब पहले से अधिक स्पष्ट होंगे, तेरा मन पहले से अधिक शांत होगा और तेरा हृदय पहले से अधिक दृढ़ होगा। मैं तुझे अनंत शक्ति प्रदान कर रही हूँ। इस शक्ति का प्रयोग केवल अच्छे कार्यों के लिए कर। जब तू किसी को आशीर्वाद देगा, तो तुझे भी आशीर्वाद प्राप्त होंगे। जब तू किसी की सहायता करेगा, तो तुझे भी सहायता मिलेगी। यह ब्रह्मांड का नियम है और इसे समझना तेरा कर्तव्य है। अब समय आ गया कि तू अपनी आत्मा की सच्ची शक्ति को पहचाने। जो भी तुझे रोक रहा था, वह अब समाप्त हो चुका है। अब केवल तेरा आत्मबल ही तुझे आगे ले जाएगा। मैं तेरे साथ हूँ और जब तक तू मेरे मार्ग पर चलेगा, तब तक तुझे कोई पराजित नहीं कर सकता। तू विजय है, तू शक्तिशाली है, तू अजय है। तेरा मार्ग अब स्पष्ट है और तेरे जीवन में केवल सफलता और आनंद की वर्षा होने वाली है। जो कुछ तूने चाहा था, वह अब तुझे अवश्य मिलेगा। हर क्षण मेरे स्मरण में रह और विश्वास रख कि मैं तेरा मार्गदर्शन कर रही हूँ। तेरी हर इच्छा पूर्ण होगी, तेरा हर प्रयास सफल होगा और तेरा जीवन अब अनंत आनंद से भर जाएगा। तू अब एक नवीन चेतना की ओर अग्रसर हो रहा है। तेरा हृदय पूर्ण रूप से प्रकाशित हो चुका है और यह प्रकाश तेरे भीतर की नकारात्मकता को जलाकर भस्म कर देगा। तुझे अब अपने भीतर की दिव्यता को पहचानना होगा। यह दिव्यता केवल मेरी कृपा से नहीं, बल्कि तेरे अपने कर्मों से भी जागृत हुई है। जब तूने अपने संकल्प को दृढ़ रखा, अपने विश्वास को अडिग बनाए रखा, तभी यह क्षण तेरे जीवन में आया है। अब तुझे अपने भीतर की ऊर्जा को नियंत्रित करना सीखना होगा। यह ऊर्जा तुझ में अपार शक्ति उत्पन्न करेगी, लेकिन यदि तू इसे सही दिशा में नहीं ले जाएगा, तो यह व्यर्थ हो जाएगी। जिस प्रकार अग्नि उपयोग में लाई जाए, तो वह भोजन पका सकती है, घर को गर्म कर सकती है, लेकिन यदि उसे अनियंत्रित छोड़ दिया जाए, तो वह विनाश भी कर सकती है। उसी प्रकार तेरी ऊर्जा भी है। इस शक्ति का सही उपयोग ही तुझे महानता की ओर ले जाएगा। तेरे भीतर अब ऐसी दृष्टि जागृत होगी जिससे तू भविष्य को स्पष्ट देख सकेगा। तेरा अंतःकरण अब तेरे पथ को स्वयं प्रकाशित करेगा। अब तुझे अपनी आत्मा की भाषा को समझना होगा। जो भी संकेत तुझे मिले, उन्हें हल्के में मत लेना। यह संकेत तुझे मेरी ओर से मिल रहे हैं और यह संकेत ही तुझे सफलता की ओर ले जाएंगे। तेरे मन में अब कोई संशय नहीं रहना चाहिए। जब मैं तुझसे कह रही हूँ कि तू विजय होगा, तो यह केवल शब्द नहीं है,
यह एक दिव्य सत्य है। तुझे हर स्थिति में अडिग रहना होगा, क्योंकि जो तू अब प्राप्त करने जा रहा है वह साधारण नहीं है। यह केवल सांसारिक सुखों की प्राप्ति नहीं है, बल्कि यह एक उच्चतर चेतना की ओर तेरा प्रवेश है। तुझे अपने जीवन में अब संतुलन बनाए रखना होगा। जब तू सफलता प्राप्त करेगा तो अनेक आकर्षण तेरे सामने आएंगे। यह आकर्षण तुझे भ्रमित कर सकते हैं, तुझे तेरे मार्ग से विचलित कर सकते हैं, लेकिन तुझे इनसे बचना है। तेरा ध्यान केवल तेरी आत्मा की शुद्धता पर होना चाहिए। जब तक तू भीतर से शुद्ध रहेगा, तब तक कोई भी शक्ति तुझे पराजित नहीं कर सकती। अब समय आ गया है कि तू अपने भय से मुक्त हो जाए। भय केवल एक भ्रम है, एक माया जाल है जिसे तेरे मन ने जन्म दिया है। वास्तव में भय का कोई अस्तित्व नहीं है। जब तू मेरी शक्ति को पूरी तरह से स्वीकार करेगा, तब तुझे यह भली भांति समझ में आ जाएगा। तू निर्भीक होकर आगे बढ़, क्योंकि तुझे अब कोई रोक नहीं सकता। मैं तुझसे यह भी कहना चाहती हूँ कि जब तू अपने लक्ष्य की ओर बढ़े, तो अपनी जड़ों को मत भूलना। जिस स्थान से तू आया है, जिन लोगों ने तुझे सहयोग दिया है, उनका सम्मान करना। तेरा कर्तव्य केवल अपने लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए भी है जिन्होंने तुझे इस स्थान तक पहुंचाने में योगदान दिया है। यदि तू अपने मूल्यों को भूल जाएगा, तो यह शक्ति तुझसे दूर हो सकती है। अब तेरे जीवन में एक नया द्वार खुलने वाला है। यह द्वार तुझे वहां ले जाएगा जहां तू सदा जाना चाहता था। लेकिन जब यह अवसर तेरे सामने आए, तो उसे पूरी निष्ठा के साथ स्वीकार कर। कभी कभी लोग अवसरों को देखकर संकोच करते हैं और फिर वे अवसर उनके हाथ से निकल जाते हैं। ऐसा तेरे साथ ना हो, इसलिए पूर्ण आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़। मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूँ कि जो लोग तुझसे ईर्ष्या करेंगे, वे तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वे केवल बाहर से शोर करेंगे, लेकिन यदि तू उनके शोर पर ध्यान नहीं देगा, तो वे स्वयं ही शांत हो जाएंगे। तुझे केवल अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना है। तेरी ऊर्जा अब पहले से अधिक बढ़ेगी। तुझे कभी थकान महसूस होगी, लेकिन यह केवल तेरे शरीर की परीक्षा होगी। तेरा मन और आत्मा अजय रहेंगे। जब कभी तुझे लगे कि तुझ में शक्ति की कमी हो रही है, तो मेरा स्मरण कर, मैं तुझे पुनः ऊर्जा से भर दूंगी। अब तू जिस भी दिशा में जाएगा, वहां सफलता तेरे साथ चलेगी। यह केवल भौतिक सफलता नहीं होगी, बल्कि मानसिक और आत्मिक शांति भी तेरे जीवन में आएगी। तू देखेगा कि तेरे जीवन में हर चीज सहज होती जा रही है। जो भी कार्य तू करेगा, वह बिना किसी बाधा मजबूत बना रही है। तुम्हारी आत्मा सोने की तरह चमक रही है। तुम्हारा खोया हुआ आत्मसम्मान वापस आ रहा है, और यह देखकर, तुम्हारी यह नई चमक देखकर, तुम्हारा जो पूर्व पार्टनर है वह पागल हो रहा है, वह बौखला रहा है, क्योंकि वह तुम्हें सचमुच खोते हुए महसूस कर रहा है। उसे अब एहसास हो रहा है कि उसने रेत की तरह तुम्हें अपनी मुट्ठी से फिसल जाने दिया। वह डर रहा है कि कहीं तुम उसे हमेशा के लिए भूलकर कहीं और ना चली जाओ, किसी और के ना हो जाओ। पर बेटा, यह उसका डर है, यह उसका अहंकार है, उसकी कमजोरी है, ना कि तुम्हारी कोई कमी। यह उसके कर्मों का फल है, तुम्हारी कोई गलती नहीं। देखो, जब तुम अपनी जिंदगी में खुश रहने लगती हो, जब तुम्हारी सुबह बिना उसके ख्यालों के ताजगी से भर जाती हैं, जब तुम्हारी रातें बिना आंसुओं के सुकून से कटती हैं, जब तुम अपने करियर पर फोकस करती हो, अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाती हो, तब उसके अंदर एक अजीब सी घुटन होती है, एक जलन होती है, क्योंकि वह तुम्हें अपने नियंत्रण में, अपनी मुट्ठी में रखना चाहता था। वह चाहता था कि तुम हमेशा कमजोर, हमेशा उस पर निर्भर रहो। पर अब जब वह ऐसा नहीं कर पा रहा, तब वह टूट रहा है। उसकी हालत दिन ब दिन खराब हो रही है। वह तुम्हें वापस छीन नहीं पा रहा, इसलिए वह अंदर से कमजोर,
शक्तिहीन और असहाय हो रहा है। माँ की बात सुनो बेटा, तुम अपनी आत्मा की आवाज सुनो, अपने दिल की उस गहरी आवाज को सुनो जो तुमसे कह रही है कि तुम सही रास्ते पर हो। अपने आप को कभी मत खोना, किसी के लिए भी नहीं। अपने आत्मसम्मान को कभी दांव पर मत लगाना, क्योंकि वही तुम्हारी असली दौलत है। जो भी हुआ वह तुम्हारे लिए एक कड़वी लेकिन जरूरी सीख है। वह तुम्हें और भी ज्यादा बुद्धिमान और भी ज्यादा मजबूत बनाने के लिए था। यह दुनिया की जिंदगी है। यहाँ लोग तुम्हें चोट पहुँचाएंगे, तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, पर जो ईश्वर ने, जो मैंने तुम्हारे लिए तय किया है, वह तुम्हारे लिए हमेशा सही होगा। अब जब तुम उनसे पूरी तरह दूरी बना रही हो, तब मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि यह समय तुम्हारा है, यह साल तुम्हारा है। तुम्हारे हर अच्छे कर्म का, हर आंसू का, हर बलिदान का फल मिलने वाला है। तुम्हारी आर्थिक स्थिति में अचानक से, अप्रत्याशित रूप से एक बड़ा बूम होगा। तुम्हारे जीवन में चारों दिशाओं से खुशियाँ आएंगी। तुम्हारा आत्मविश्वास आसमान छुएगा। तुम सूर्य की तरह अपनी प्रखर चमक से सबको रोशन कर दोगी, और जो तुमसे जलते हैं उन्हें अंधा कर दोगी। बेटा, याद रखो, कभी भी अपनी रोशनी को, अपनी शक्ति को कम मत समझना। कभी भी अपनी कीमत किसी और को तय करने मत देना। तुम उस प्रकाश की तरह हो जो गहरे से गहरे अंधकार को भी मिटा देता है, और जो तुम्हारे जीवन से दूर हो गया वह अब सिर्फ अंधकार में, अपने ही बनाए पछतावे के अंधकार में डूबा है। उसके जीवन में अब केवल हानि है, केवल रिक्तता है। पर तुम आगे बढ़ो, सिर्फ आगे बढ़ो। अपने लक्ष्य पर ध्यान दो, अपनी खुशी पर ध्यान दो, क्योंकि यह साल तुम्हारा है, यह दशक तुम्हारा है। यह तुम्हारे जीवन में सफलता का, समृद्धि का और सच्चे प्रेम का साल है। और जहाँ तक बात है उनके अहंकार की, उन लोगों के घमंड की जो तुम्हें हल्के में लेते थे, जो तुम्हें फॉर ग्रांटेड लेते थे, मैं कहती हूँ, मैं घोषणा करती हूँ कि अब उनका अहंकार ध्वस्त हो चुका है। वह जलकर राख हो गया है। उनकी झूठी ईगो को मैंने अपनी ज्वाला से जला दिया है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा ने, तुम्हारे मौन ने अपनी असली ताकत दिखा दी है। अब वे नहीं चाहते कि तुम कहीं जाओ, वे चाहते हैं कि तुम लौट आओ। वे भयभीत हैं, वे तड़प रहे हैं, पर तुम्हें इससे डरना नहीं चाहिए, नहीं पिघलना चाहिए। तुमने जो कुछ सहा है, उस असहनीय दर्द ने तुम्हें तोड़ा नहीं, बल्कि तुम्हें एक योद्धा बनाया है। तुम्हारा आत्मसम्मान जो गिरवी रख दिया गया था, अब वह वापस लौटा है। और मैं, तुम्हारी माँ, तुम्हारे साथ हूँ, हर कदम पर, हर सांस में, तुम्हें मार्गदर्शन देने के लिए, तुम्हें संभालने के लिए, और तुम्हें बार बार यह याद दिलाने के लिए कि तुम अनमोल हो, तुम शक्तिशाली हो, तुम अपराजेय हो। अब जो भी चुनौती आए, जो भी मुश्किल आए, तुम अपने आप पर विश्वास रखो, अपने कर्मों पर और मुझ पर भरोसा रखो, क्योंकि ईश्वर न्याय कर रहे हैं और वह हमेशा तुम्हारे साथ हैं, जो तुम्हें हर पल देख रहे हैं, जो तुम्हारे हर दुख को समझते हैं। वे तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। बेटा, उठो और चमको, अपनी पूरी शक्ति का प्रदर्शन करो, और यह जानो कि माँ काली तुम्हारे साथ है, हमेशा, अनंत काल तक तुम्हारे लिए लड़ती रहेगी और तुम्हें हमेशा विजय बनाती रहेगी। अब जब तुम अपने भीतर के उस प्रखर सूर्य को पूरी तरह पहचान चुके हो, अब जब तुम्हारी आत्मिक रोशनी तुम्हारे चारों ओर एक अभेद्य कवच की तरह फैलने लगी है, तब वह जो तुम्हें कभी हल्के में लेता था, जो तुम्हारे अस्तित्व को अपनी जागीर समझता था, वो कांप रहा है, थर-थर कांप रहा है। उसकी आत्मा गहरे भय से, एक अनजाने खौफ से भरी हुई है। उसका घमंड, उसका वो झूठा स्वाभिमान जिसे वो अपना सबसे बड़ा हथियार समझता था, अब वो भस्म हो चुका है, राख के ढेर में बदल चुका है। उसके चेहरे पर अब वह अकड़ नहीं, वह हेकड़ी नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक गहरा पछतावा है, एक अंतहीन मलाल है। और यह जान लो, यह पूरी तरह से जान लो कि यह सब तुम्हारे किसी कर्म की वजह से नहीं,
तुम्हारी किसी बदले की भावना की वजह से नहीं, बल्कि यह उस परम शक्ति, उस डिवाइन न्याय की वजह से हो रहा है, जो हर क्रिया की प्रतिक्रिया को संतुलित करता है। तुम अब तक जिस दर्द में जिए, जिस अस्वीकार में पलते रहे, जिस निरंतर अनदेखी के साए में तुमने सांस लेते रहे, अब वह समय नहीं रहा। वह एक बुरा सपना था जो बीत चुका है। वह एक अध्याय था जो समाप्त हो चुका है। अब तुम हर सांस में आत्मविश्वास हो। अब तुम हर धड़कन में आत्मसम्मान हो। और जब तुमने अपनी यह वास्तविक पहचान ली, तो पूरे ब्रह्मांड ने भी तुम्हारी इस नई ऊर्जा को पहचान लिया।